हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपिका। आज हम लोग यूपीएससी सी सेट 2021 के मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सी सेट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में। एट द सेम टाइम इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाना एक बहुत चैलेंजिंग भी होता है। सो द मोस्ट रिलायबल एंड ऑथेंटिक सोर्स टू प्रिपेयर फॉर सी सेट इज थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये सीरीज इसीलिए है ताकि हम लोग उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कर सकें और उनके थ्रू ये देख सकें कि उन क्वेश्चंस में फाइनली करेक्ट आंसर तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सेट ए का पेपर यहाँ पर हमने लिया है जो कि यूपीएससी की वेबसाइट पर भी अपलोडेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो फर्स्ट मैथ्स एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है वो है, उसमें बोला गया है इफ 3 रेज़ टू पावर 2019 इज डिवाइडेड बाय 10 देन व्हाट इज द रिमाइंडर। तो हमें ये पता है कि किसी भी नंबर को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो जो भी रिमाइंडर होगा वो उसकी यूनिट डिजिट जो भी होती है वही उसका रिमाइंडर बन जाता है। तो हमें ये पता करना होगा कि इस नंबर में यूनिट डिजिट क्या होगी। अब वैसे तो इसे सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। 3 रेज़ टू पावर 2019 को हम कैसे उसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे, स्पेशली इन द एग्जाम। तो यहाँ पर हम ये एक टेबल मैंने लिखी हुई है, तो इसे ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 3 रेज़ टू पावर 1 की वैल्यू होती है 3, 3 स्क्वायर इज 9, 3 क्यूब इज 27 एंड 3 रेज़ टू पावर 4 इज 20 इज 81। नाउ इस तरफ अगर हम देखेंगे तो 3 रेज़ टू पावर 5 की वैल्यू 243, 3 रेज़ टू पावर 6 इज 729, 3 रेज़ टू पावर 7 is 2187 and 3 रेज़ टू पावर 8 is 6561। तो अब इसे ऑब्जर्व करके हम क्या पता कर पा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3 है और यहाँ पर भी ये यूनिट डिजिट 3 ही है। यहाँ पर ये 9 है तो यहाँ पर भी ये यूनिट डिजिट 9 है। यहाँ 7 है तो यहाँ पर भी ये यूनिट डिजिट 7 है और यहाँ 1 है तो यहाँ भी यूनिट डिजिट 1 है। तो ये एक पैटर्न बन रहा है। तो अब इस पैटर्न को किस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इस पैटर्न को निकालने का सबसे सही तरीका होता है कि जो भी 3 की पावर में दिया हुआ है उस पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे और उस पावर को 4 से डिवाइड करने पर जो भी हमारे पास रिमाइंडर रहेगा वही उस रिमाइंडर के अकॉर्डिंग ये 4 तरह के ही रिमाइंडर हमारे पास रहेंगे। तो जो भी रिमाइंडर रहेगा उस रिमाइंडर के अकॉर्डिंग ही हम वो वही नंबर उसकी यूनिट डिजिट पर आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 3 रेज़ टू पावर 5 में देखूं तो इस 5 को मैं 4 से डिवाइड करूंगी तो यहाँ पर हमारे पास 1 रिमाइंडर आएगा। तो जो 3 रेज़ टू पावर 1 पर जो यूनिट डिजिट थी वही 3 रेज़ टू पावर 5 पर यूनिट डिजिट होगी और वही 3 रेज़ टू पावर 9 पर भी यूनिट डिजिट रहेगी। तो इस तरह से इन इन तीनों में यूनिट डिजिट 3 ही हमारे पास आएगी। सिमिलरली 3 रेज़ टू पावर 6 की अगर बात करें तो 6 को 4 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर रहेगा। तो 3 स्क्वायर पर जो यूनिट डिजिट थी वही 3 रेज़ टू पावर 6 पर भी यूनिट डिजिट होगी और वही 3 रेज़ टू पावर 10 पर भी यूनिट डिजिट रहेगी। तो यहाँ पर जो है यूनिट डिजिट वो 9 है। तो 9 इन सब नंबर्स में यूनिट डिजिट 9 आ जाएगा। तो इसी फॉर्मूला को हम इस क्वेश्चन में अब अप्लाई करके देखते हैं। तो 3 रेज़ टू पावर 2019 हमें दिया हुआ है तो 2019 को हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे यहाँ पर। तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो 2016 तक 4 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा, प्लस 3 हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर रह जाएगा जो कि 4 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो अब ये 3 जब यहाँ पर रिमाइंडर रहा तो इसका आंसर होगा जो 3 क्यूब पर जो यूनिट डिजिट थी वही 3 रेज़ टू पावर 2019 पर यूनिट डिजिट आ जाएगी। तो 3 क्यूब पर यूनिट डिजिट थी हमारे पास 7, क्योंकि 27 है तो 7 यूनिट डिजिट थी। तो यहाँ भी इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 7। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को अप्रोच किया है, एक पैटर्न ऑब्जर्व किया है और उस पैटर्न को एक फॉर्मूला की तरह से यूज करके यहाँ पर हम आंसर तक पहुंचे हैं। अगर फिर भी कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट्स में पूछिए। मैं पूरा ट्राई करूंगी उसे डिस्कस करने का, और अगर ज्यादा हुआ तो हम एक लाइव सेशन भी ले लेंगे जिसमें सारे डाउट्स ही हम लोग लेंगे और उन्हें सॉल्व कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें ये बोला गया है, ये एक नंबर दिया हुआ है। ये बोला गया है कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है पूरी तरह से। तो अगर ये 7 से डिविजिबल है तो ये जो यहाँ पर पी डिजिट है उस डिजिट पर क्या वैल्यू होगी, पी की वैल्यू क्या होगी कि ये नंबर पूरी तरह से 7 से डिविजिबल हो जाए।
तो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन चारों में एक एक बार ये सब डिजिट्स को हम देख देख के चेक कर लेंगे और सबको 7 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे। तो जिसमें भी फिर रिमाइंडर 0 आएगा वही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर 6 इसका आंसर है। ये वाला जो नंबर है ये पूरी तरह से 7 से डिविजिबल होगा। जब इसे 7 से डिवाइड किया जाएगा तो हमारे पास 0 रिमाइंडर बचेगा, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। तो इसलिए इसका आंसर हमारे पास 6 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसमें हमें बोला गया है जनवरी 1, 2021 से पेट्रोल का जो प्राइस होगा वो इस इक्वेशन के थ्रू वेरी करेगा। मतलब ये कि ऑन mth डे, और m की वैल्यू यहाँ पर वेरी कर रही है हमारे पास 1 to 100। तो m इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो फर्स्ट डे पर जो पेट्रोल की प्राइस होगी वो हमारे पास आ जाएगी। m इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो सेकंड डे पर जो पेट्रोल की प्राइस होगी वो आ जाएगी। m इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो थर्ड डे पर जो पेट्रोल की प्राइस होगी वो हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह से हमसे बोला गया है ऑन एनी nth डे पर डीजल की प्राइस इस इक्वेशन के थ्रू वेरी करने वाली है। तो n इज इक्वल टू 1 पर जो डीजल फर्स्ट डे पर जो डीजल की प्राइस होगी वो हमारे पास आ जाएगी। n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो सेकंड डे पर जो डीजल की प्राइस होगी वो हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरह से पेट्रोल की प्राइस इस इक्वेशन के थ्रू वेरी करेगी और डीजल की प्राइस इस इक्वेशन के थ्रू वेरी करने वाली है। अब m और n है क्या? m वेरी करेगा 1 to 100, मतलब कि m की मैक्सिमम वैल्यू 100 होगी, 100 से ज्यादा m की वैल्यू नहीं होगी। और इसमें बोला गया है देयर आफ्टर, उसके बाद भी अगर m की वैल्यू उससे बड़ी अगर m की वैल्यू होगी, m इज इक्वल टू 100 से ज्यादा अगर होता है तो पेट्रोल की प्राइस कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब कि m अगर 100 से बड़ा हुआ तो m इज इक्वल टू 100 पर जो पेट्रोल की प्राइस थी वही उसके बाद भी पेट्रोल की प्राइस वही रहने वाली है। जैसे कि m इज इक्वल टू 101 पर भी वही पेट्रोल की प्राइस होगी जो m इज इक्वल टू 100 पर पेट्रोल की प्राइस थी। m इज इक्वल टू 102, 103 एंड सो ऑन, 200 एंड सो ऑन, 365, सब में वही पेट्रोल की प्राइस होगी जो कि m इज इक्वल टू 100 पर पेट्रोल की प्राइस थी। पर डीजल के लिए इसमें बोला गया है एनी n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। n जरूरी नहीं है कि 100 तक ही हो या कुछ लिमिट हो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो अब हमसे ये पूछा गया है कि ऑन विच डेट, किस डेट पर दोनों फ्यूल्स की प्राइस इक्वल हो जाएगी, यानी कि m की भी प्राइस m की पेट्रोल की भी प्राइस वही हो जो कि डीजल की प्राइस है। तो ऐसा किस दिन पर पॉसिबल होगा? तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि n एंड m इज इक्वल टू टीएथ डे पर दोनों की प्राइस इक्वल हो जाएगी। जिस दिन, वो डे तो सेम ही होगा क्योंकि दोनों स्टार्ट तो 1 जनवरी से ही हो रहे हैं। तो जब भी वो डे आएगा तो टी हमने वो डे कंसिडर कर लिया, टीएथ डे पर दोनों की प्राइस हमें इक्वल मिल जाएगी। तो टीएथ डे पर जो पेट्रोल की प्राइस होगी वो होगी 80 प्लस 0.1 टी इज इक्वल टू जो डीजल की प्राइस हमारे पास होगी उस दिन वो होगी 69 प्लस 0.15 टी। ये पेट्रोल की प्राइस हो गई, ये वाली ये पेट्रोल की प्राइस हो गई टीएथ डे पर, और ये डीजल की प्राइस हो गई टीएथ डे पर, और ये दोनों प्राइस इक्वल होंगी। हमें वो वाला दिन निकालना है। तो टी की वैल्यू जब हमारे पास आएगी तो वो डे आ जाएगा हमारे पास जब दोनों की प्राइस इक्वल होगी। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 11 इज इक्वल टू 0.05 टी, और टी की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 220। अब 220 टी की वैल्यू आई है, इसका मतलब ये हुआ कि 220 मतलब ये जुलाई से भी ज्यादा हो गया हमारे पास, मतलब अगस्त में होगी ये डेट। कैसे अगस्त में होगी? क्योंकि आप, और यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं वो सारे मई के दिए हुए हैं। तो ये अगस्त डेट कैसे होगी? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 365 डेज होते हैं ऑन एन एवरेज, और 6 महीने में 180 डेज होते हैं। तो ये जो 220 डेज होंगे ये 7th मंथ में 210 डेज होंगे ऑन एन एवरेज। अगर 30 डेज पर मंथ भी हम लें तो 210 डेज में 7th मंथ होगा जो कि जुलाई होगा, जुलाई। उसके बाद 8th मंथ स्टार्ट हो जाएगा बाकी के 10 दिन के लिए, तो अगस्त हमारे पास आ जाएगा। तो ये जो डेट आएगी ये अगस्त की आएगी। तो ऑप्शंस में तो हमारे पास सिर्फ मई ही दिया हुआ है जो कि 5th मंथ में आ चुका होगा। तो अब हम किस तरह से इस डेट पे पहुंचेंगे? तो अब यहाँ पर इसके लिए हम क्वेश्चन को ही वापस से देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि m इज इक्वल टू 100 के बाद पेट्रोल की प्राइस कांस्टेंट हो जाने वाली है।
मतलब कि ये 220 तक हम जाएंगे ही नहीं, उसके पहले ही पेट्रोल की प्राइस तो कांस्टेंट ही हो चुकी होगी, पेट्रोल की प्राइस उसके बाद बढ़ ही नहीं रही है। तो कौन से, अब हमें ये देखना होगा कि m इज इक्वल टू 100 जब हम पुट कर रहे हैं तब पेट्रोल की प्राइस कितनी होगी, वही उसके बाद सब दिनों पे रहने वाली है वो वही प्राइस। तो 80 प्लस 0.1 इंटू 100, ये पेट्रोल की प्राइस हमारे पास आ जाएगी। तो दिस इज इक्वल टू 90। ये पेट्रोल की प्राइस पी अगर हम ले लें तो पी हमारे पास यहाँ पर 90 रहने वाला है उसके बाद हमेशा। तो अब हमें बस ये देखना होगा कि डीजल की प्राइस, जो कि ये वाली प्राइस है, ये वाली जो प्राइस है, ये डीजल की प्राइस किस दिन 90 हो जाएगी और उसी दिन दोनों की प्राइस हमें इक्वल मिल जाएगी। तो एन की वो वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी होगी जिस वैल्यू पर हमारे पास डीजल की प्राइस 90 हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 69 प्लस 0.15 n इज इक्वल टू 90 यहां से हम ले लेंगे। तो इसे अब हम पूरी इक्वेशन, ये 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड कर देते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए। ये 20 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 460 प्लस n इज इक्वल टू 600। तो n की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी 140। मतलब कि 220 तक हमें जाने की जरूरत ही नहीं होगी, 140th डे पर ही हमारे पास पेट्रोल की प्राइस आ जाएगी। अब पेट्रोल और डीजल की प्राइस इक्वल हो जाएगी 140th डे पर ही हमारे पास। अब हमें ये देखना होगा कि अब तीनों, ये चारों जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शंस में बहुत क्लोज है, 21st 20th 19th एंड 18th में। तो कौन से दिन पर ये चारों प्राइसेस, ये दोनों प्राइसेस इक्वल होंगी, तो मे का वो दिन हमें अब निकालना होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो जनवरी में 31 डेज होते हैं, फेब्रवरी में 28 डेज होते हैं, क्योंकि ये 2021 है तो लीप ईयर नहीं होगा, तो 28 डेज फेब्रवरी के हम लेंगे, फिर 31 डेज वापस से मार्च के लेंगे और 30 डेज अप्रैल के हम लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 120। तो ये 120 ये आ गया और 140 यहाँ पर हमारे पास 140 है। तो इसके बाद ये 30th अप्रैल तक ये 120 हो चुका है हमारा। 30th अप्रैल तक 120 डेज हो चुके हैं। इसके बाद 20 डेज और लगेंगे, तब हमारे पास 140 डेज टोटल होंगे। तो 20 डेज और, मतलब कि 20th में यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। तो 20th में इसका आंसर होगा ये बी इसका आंसर होगा। 20th मई को ये दोनों प्राइसेस इक्वल होंगी, पेट्रोल की भी और डीजल की भी। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन में ट्विस्ट आया है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि m की वैल्यू 100 से ज्यादा नहीं हो सकती है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, और उसके बाद उसके बाद पेट्रोल की प्राइस को कांस्टेंट लेते हुए हम इसे कर लेंगे। तो अगर फिर भी नहीं आया तो प्लीज आप कमेंट्स में पूछिए, और डाउट सेशन जब हम लेंगे तब हम इसे वापस से एक बार और डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। इंडिविजुअल जो भी डाउट्स हैं उन उस एक एक डाउट को हम कंसिडर करेंगे, डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग के पास कोई और तरीका भी है जिससे जिसे इसे अप्रोच किया जा सकता है तो वो भी आप बताइए, उसे भी हम देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बायोलॉजी की क्लास है जिसमें ये प्रेडिक्ट किया गया है कि एक किसी एनिमल की लोकल पॉपुलेशन हर 12 इयर्स में डबल होती जा रही है। मतलब, और इनिशियल पॉपुलेशन उस एनिमल की हमें 50 बोला गया है। 2021 ईयर के बिगिनिंग में वो पॉपुलेशन 50 है, और पी रिप्रेजेंट कर रहा है पॉपुलेशन आफ्टर n इयर्स। तो हमें ये निकालना होगा कि इन इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन है जो इस पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो हमें ये देखना है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि इनिशियल पॉपुलेशन हमारे पास 50 है, तो और हर 12 इयर्स में ये पॉपुलेशन डबल होती जा रही है। तो मैं देखूंगी तो 12 इयर्स के बाद ये पॉपुलेशन 100 हो जाएगी, फिर यहाँ से वापस से 12 इयर्स होंगे तो ये पॉपुलेशन 200 हो जाएगी। तो यहाँ से ये 24 इयर्स हो गए, तो 24 इयर्स बाद पॉपुलेशन हमारे पास 12 इयर्स बाद 100 हो गई, 24 इयर्स बाद 200 हो गई। तो अब हमें इन इक्वेशंस में पुट करके देख लेंगे कि इस डेटा को कौन सी इक्वेशन फॉलो कर रही है, और वही हमारा आंसर होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे p की वैल्यू, यहाँ पर मैं n इज इक्वल टू 12 पुट करूंगी, तो मेरे पास p की वैल्यू 100 होनी चाहिए यहाँ इस डेटा के अकॉर्डिंग। n इज इक्वल टू 12 पर ये p की वैल्यू 100 है,
और n इज इक्वल टू 24 पर ये p की वैल्यू 200 है। तो ये डेटा पुट करके देख लेते हैं कौन सी इक्वेशन इन्हें सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 12 पुट करेंगे तो ये होगा हमारे पास 12 प्लस 600, तो ये 612 होगा, तो ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास आएगा 50 प्लस 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 50 प्लस 144, तो ये भी नहीं कर रहा है। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 50 इंटू 2 रेज टू पावर 12 इंटू 12 दैट इज 144, तो ये भी इसे नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम इसे देखते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 50 इंटू 2 रेज टू पावर n बाई 12, तो 12 बाई 12 दैट इज इक्वल टू 50 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पर हमारे पास ये p की वैल्यू 100 आ गई है n इज इक्वल टू 12 पुट करने पर। अब ये वाला भी चेक कर लेते हैं, n इज इक्वल टू 24 पुट करने पर क्या होगा हमारा, तो 50 इंटू 2 रेज टू पावर 24 डिवाइडेड बाय 12, तो 24 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 50 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 200। तो ये वाला भी हमारा ये यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। तो दोनों कंडीशंस यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, तो ये हमारा डी आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है, इन अ क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया and 50% students are girls. If 30% of the Indian students are girls, then what percentage of foreign students are boys? Foreign students के कितने परसेंट स्टूडेंट्स बॉयज हैं, ये हमें निकालना है। तो ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन है और ऑप्शंस भी हमें परसेंटेज में ही दिए हुए हैं। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं कि क्लास में टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि जब भी परसेंटेज की बात की जाती है तो बेस हमेशा 100 होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं कि टोटल क्लास में 100 ही स्टूडेंट्स हैं। अब इन 100 में से हमें बोला गया है कि 60 स्टूडेंट्स इंडियन हैं। तो अगर 60 इंडियन हैं तो रिमेनिंग 40 जो होंगे वो फॉरेनर्स होंगे, वो फॉरेनर स्टूडेंट्स होंगे। ओके, नेक्स्ट हमें इसमें बोला गया है कि इन 100 में से 50 गर्ल्स हैं, तो रिमेनिंग 50 क्या होंगे, बॉयज होंगे। सॉरी, इस क्वेश्चन में थर्ड जेंडर को नहीं कंसिडर किया गया है, तो इसलिए हम 50-50 लेकर चल रहे हैं पूरा। तो 50 जो भी है गर्ल्स हैं, तो 50 बाकी के 50 जो होंगे वो बॉयज होंगे। तो ये दो चीजें लेते हुए हम इस क्वेश्चन को करते हैं अब। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है हमसे, 60 इंडियन स्टूडेंट्स हैं। अब इन 60 इंडियन में से 30% गर्ल्स हैं, तो 60 का जब हम 30 निकालेंगे तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। जब कभी भी परसेंटेज की अगर बात होती है तो हमेशा 100 से डिवाइड करना होता है, तो उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करके ही हम उसे निकालते हैं। तो यहाँ पर गर्ल्स, इंडियन गर्ल्स जो आएंगी वो हमारे पास 18 हो जाएंगी, 18 हमारे पास इंडियन गर्ल्स हैं। तो इंडियन बॉयज कितने हो जाएंगे हमारे पास, इंडियन बॉयज हो जाएंगे 60 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू 42 इंडियन बॉयज हो गए हमारे पास। टोटल बॉयज हमारे पास 50 हैं और इंडियन बॉयज हमारे पास 42 हैं। तो जो रिमेनिंग बॉयज होंगे वो कितने हो गए, 50 माइनस 42 दैट इज इक्वल टू 8 फॉरेनर बॉयज हमारे पास हैं। तो हमारे पास फॉरेनर बॉयज का नंबर आ गया है, 8 फॉरेनर बॉयज हैं। अब फॉरेनर्स हैं कितने, फॉरेनर स्टूडेंट्स टोटल 40 हैं और बॉयज उनमें से 8 हैं। तो हमें इसी का परसेंटेज निकालना है कि फॉरेनर बॉयज डिवाइडेड बाय टोटल फॉरेनर स्टूडेंट्स, उस टोटल फॉरेनर स्टूडेंट्स 40, तो ये कितना परसेंट होगा, तो ये 20% इसका हमारे पास आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा डी, 20%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये एक स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है। तो इसमें हमें बोला गया है, ये जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को हमें पूरी तरह से ट्रू मानना है। और तो हमें अब देखना है कि ये स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 इसे फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वो हमें चेक करना है। तो ठीक है, देखते हैं स्टेटमेंट में हमें क्या दिया हुआ है। सम रेडियोज आर मोबाइल्स और मोबाइल्स आर कंप्यूटर्स एंड सम कंप्यूटर्स आर वॉचेस। ओके, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है उसे हम वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। वेन डायग्राम से सॉल्व करने में ये इजी पड़ता है। तो इसे देखते हैं, हमें बोला गया सम रेडियोज आर मोबाइल्स, तो ये एक स्पेयर रेडियो वाला बना दिया है हमने और ये स्पेयर एक मोबाइल वाला बना दिया है। तो ये जो भी ओवरलैपिंग एरिया है, ये शेडेड एरिया, ये ऐसा है जो कि कुछ रेडियो जो कि मोबाइल हैं, तो ऐसा होगा कि कुछ मोबाइल्स रेडियो भी होंगे,
तो ये वो वाला एरिया हमारे पास होगा, ये वाला। नेक्स्ट हमसे बोला गया है ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर्स। तो सारे मोबाइल्स कंप्यूटर हैं, तो इसलिए ये पूरा इससे कंप्यूटर वाला पूरा मोबाइल वाले को कवर कर लेगा, क्योंकि हमें ये है कि सारे ही मोबाइल कंप्यूटर होंगे, तो ये पूरा इसे कवर कर लेगा, ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर। नेक्स्ट हमसे बोला गया सम कंप्यूटर्स आर वॉचेस। ओके, तो अब इसके लिए हमारे पास 3 केस बनेंगे। तो एक तो पहला केस ये होगा, केस 1, जहां पर कि सिर्फ सम कंप्यूटर्स आर वॉचेस बट नन ऑफ द वॉच इज मोबाइल एंड नन ऑफ द रेडियो इज वॉच। पहला केस हम ये इस तरह से ले रहे हैं कि सारे कुछ कंप्यूटर्स तो वॉचेस हैं, लेकिन कोई भी मोबाइल वॉच नहीं है और ना ही कोई रेडियो वॉच है। बिल्कुल उन दोनों से एक्सक्लूसिव एरिया हमने ये एक लिया है। दूसरा केस हम इसमें लेंगे ये वाला, जहां पर कुछ मोबाइल भी वॉच होंगे और कुछ कंप्यूटर्स तो वॉच हैं ही, तो कुछ मोबाइल भी इसमें वॉच हो रहे हैं। तो दूसरा केस हमारे पास ये वाला आ गया है। तीसरा केस हम लेंगे यहाँ पर ये वाला इस तरह से, जहां पर कुछ रेडियोज भी अब वॉच हैं। तो ये 3 केस हमारे पास बनेंगे यहाँ पर, केस 1, केस 2 एंड केस 3, जिसमें ये लास्ट स्टेटमेंट जिसको सेटिस्फाई कर रही है सम कंप्यूटर्स आर वॉचेस, लेकिन रेडियो और मोबाइल में क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं वो वाले केसेस हम अलग से कंसिडर कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट कंक्लूजन अब हम यहाँ पर देखते हैं, सर्टेनली सम रेडियोज आर वॉचेस। अब इसमें ये बोला गया है कि सर्टेनली सम रेडियोज आर वॉचेस। तो अब अगर मैं सिर्फ केस 3 को कंसिडर करूं तभी ये हो रहा है कि कुछ रेडियोज वॉचेस हैं। केस 2 और केस 3 में ये बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इन दोनों केसेस को, तो इसलिए। और यहाँ पर बोला गया सर्टेनली की जगह कोई और होता, मे बी, या कोई और स्टेटमेंट होता तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकती थी, लेकिन क्यों यहाँ पर सर्टेनली दे दिया गया है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी हमेशा के लिए। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सर्टेनली वर्ड की वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट हमें बोला गया है नेक्स्ट कंक्लूजन में, सर्टेनली सम मोबाइल्स आर वॉचेस। तो ये भी केस 2 के लिए ट्रू हो रहा है, लेकिन केस 1 के लिए ये भी फॉल्स है। तो ये भी सर्टेनली की वजह से ये वाला स्टेटमेंट भी हमारे पास फॉल्स होगा, ये भी ट्रू नहीं होगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स होंगे, दोनों ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं फर्स्ट स्टेटमेंट को, इसलिए नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 इसका आंसर होगा ये, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ सर्टेनली की वजह से फॉल्स बन रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन यूजफुल लगा होगा, और लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सकें। और कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट्स में पूछिए, और हम एक लाइव सेशन भी उसके बाद ले लेंगे, जिसमें हम डिस्कस सारे जो भी डाउट्स है वो डिस्कस कर लेंगे, और बाकी और भी मेथड्स देख लेंगे ऑल्टरनेटिवली, किस तरह से उन्हें कोई और तरीके से कैसे उन क्वेश्चंस को अप्रोच किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।